में 15 दिन के भीतर अपने उच्चाधिकारी को जवाब देना होगा। वहीं आयुक्त और सचिवालय स्तर पर 15 दिन के अंदर दर्ज समस्या के निवारण करने का भी प्रावधान है। मुख्य सचिव स्तर पर 45 दिनों में समस्या या फिर शिकायत का निस्तारण होना जरूरी है। आवेदक समाधान पोर्टल पर उचित विवरण भरकर इंटरनेट से ही अपनी रसीद का प्रिंट आउट ले सकता है। मुख्य सचिव का कहना है कि समाधान पोर्टल शिकायतों के निस्तारण में अहम रोल अदा करेगा, लेकिन विपक्ष इसके औचित्य पर ही सवाल खड़े कर रहा है। और समाधान है कि किसी की कोई जन सेवा से संबंधित शिकायत है तो वो जब शिकायत करता है तो कम से कम उसका सोल्यूशन, उसका डिस्पोजल समय से हो और उसकी मॉनिटरिंग हो। ये तो एक कागजों में और मीडिया में प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके लिए एक प्रचार का प्रोपोगंडा मात्र है। जब एक एक्ट पहले से बना हुआ है, सारी व्यवस्था उसमें दी हुई है, उन दिनों ये स्थिति हो गई थी कि पटवारी जी और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ये कहते थे कि साहब सभापति जी अपना सर्टिफिकेट ले जाइए गांव के फला फला आदमी का। ये स्थिति पैदा कर दी थी। पोर्टल के मुताबिक जिन मुद्दों पर शिकायत की जा सकती है वो है राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, वस्तुओं को प्रदान करने में अड़चन, बेवजह देरी, नियम विरुद्ध किसी अधिकारी की अनियमितता, शासनादेश नीति और अधिनियम का उल्लंघन, किसी योजना का क्रियान्वयन अथवा अक्रियान्वयन जैसे विषय शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो खुद हर महीने दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ये एक शासन का और राज्यवासियों के साथ एक सीधा रिश्ता जोड़ रहा है शिकायत का, और ये आ जाएगी तो प्रिजर्व भी हो जाएगी। और ये भी नहीं कि कोई कागज किसी को दे तो फाड़ फूड़ के फेंक दो। और इस पे क्या अमल हो रहा है ये इसकी मंथली मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा। मुख्यमंत्री भले ही मॉनिटरिंग करें, लेकिन विपक्ष की बात में दम भी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी और तकनीकी ज्ञान दोनों अपने आप में बड़े मुद्दे हैं। बहुगुणा सरकार ने सूबे में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए समाधान पोर्टल शुरू किया है, लेकिन विपक्ष ने इस पर यह कहकर सवाल खड़े किए हैं कि जब सेवा का अधिकार पहले से लागू है तो फिर इसका मतलब क्या है। इस दलील में एक हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन योजना को खराब नहीं कहा जा सकता। लेकिन सभी जानते हैं कि दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की दिक्कत है, लिहाजा लोगों की समस्या के समाधान के लिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। कैमरामैन वीरेंद्र तुड़ी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। अग्रवाल साहब, ये बात देखिए बड़ी वाजिब है कि आपने वेब पोर्टल बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। लेकिन ये जो पहल है, इस पहल की जो मजम्मत विपक्ष कर रहा है वो दलीलों में भी दम है कि जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो अब कोई बंदा पहाड़ से उतर के देहरादून आएगा, फिर वो इंटरनेट कैफे में जाएगा और समस्या टाइप करके भेजेगा, फिर तो हो चुका समाधान। पहले नेट कनेक्टिविटी दे दो। स्कूटर दे रहे हो आप, लेकिन पेट्रोल पंप नहीं है शहर में, तो पहले साइकिल से डब्बा लेके पेट्रोल लेने जाए और फिर स्कूटर चलाए। देखिए अतुल जी, मैं भाजपा के उस अधिकार का सम्मान करता हूं जिसमें वो मजम्मत कर रहे हैं। हाँ, और उनके साहस की भी तारीफ करना चाहूंगा कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सेवा अधिनियम बनाया। और सेवा अधिनियम कब बनाया? तब बनाया जब एक मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाने के बाद वापस लाए और सारंगी कांड से पीड़ित होने के बाद मुख्यमंत्री को हटाया था। उस मुख्यमंत्री को दोबारा लाए जो अपनी सरकार को भ्रष्टम सरकार कह रहे थे। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी जल्दी में थे क्योंकि चुनाव को मात्र 2 माह रह गए थे, और वो अधिनियम बनाने के बाद भूल गए, ये भूल गए कि संसाधन भी चाहिए, ढांचा भी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी चाहिए, टावर भी लगने चाहिए। टावरों को क्लियर नहीं करते थे। और निश्चित रूप से ई गवर्नेंस, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में हमने कहा था कि हम ई गवर्नेंस को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और यहां तक कि केंद्र सरकार ने जो सैकड़ों करोड़ रुपए ई गवर्नेंस के लिए राज्य सरकार को दिए पिछले 5 वर्षों में, अगर उस पैसे को खर्च करके ई गवर्नेंस की दिशा में पिछली भाजपा सरकार काम करती तो निश्चित रूप से आज आलोचना की मैं समझता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष को आवश्यकता नहीं थी, और भाजपा लोगों को के नेताओं को इतना अर्ध सत्य कहने की भी जोशी जी समझता हूं नहीं पड़नी। भाई ये देखिए पूरी बात किया कीजिए। आप अग्रवाल साहब कितने देखिए आहत है, नाराज है, कह रहे हैं आप अर्ध सत्य बोलते हैं, बताइए क्यों बोलते हैं भाई?
देखिए, ऐसा है कि अग्रवाल साहब का धर्म है बोलने का, जो जिस विषय को बोल रहे हैं, क्योंकि आज उनकी प्रदेश के अंदर सरकार चली है। हाँ। और इस सरकार की आज हालत ये है कि सरकार समाधान की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस बात का सरकार समाधान करना चाहती है? पोर्टल बना करके या इंटरनेट से चीजों को जोड़ करके या ई गवर्नमेंट चला करके क्या समाधान हो सकता है? पहले मुख्यमंत्री जी को और इनकी सरकार को यह सोचना चाहिए कि जिस प्रदेश में 18 घंटे बिजली नहीं है, जब आप 18 घंटे बिजली काट रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब ई गवर्नेंस से हम जो है कि आप टाइप कर करके इंटरनेट के थ्रू समस्या का समाधान हम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके सरकार के जो अधिकारी हैं, अगर 13 जिलाधिकारी आज उत्तराखंड में हैं, तो 13 में से 10 जिलाधिकारी कम से कम ऐसे हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति का टेलीफोन तक नहीं उठाते। और इनके अधिकांश सचिव ऐसे हैं कि जिनके टेलीफोन में घंटी जाती रहती है लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। जिस प्रदेश में ऐसे अधिकारी काम कर रहे हो और मुख्यमंत्री जोशी जी, अरे सब बिजी है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं भाई। आप भी बताइए, कोई टेलीफोन ऑपरेटर थोड़ू है वो लोग? क्या बात करते हैं? टेलीफोन अधिकारी बहुत अच्छी बात है, वो टेलीफोन ऑपरेटर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्यों जनता को भटकाव की दृष्टि पर ले जा रहे हैं? क्यों जनता को भटकाना चाहते हैं कि हम समाधान करना चाहते हैं? समाधान का रास्ता ये है क्या? जब स्वयं मुख्यमंत्री जी देहरादून में जो है हफ्ते में 1 दिन रहेंगे, 6 दिन वो दिल्ली में रहेंगे, इससे क्या समाधान हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं। अरे भाई, दिल्ली से फंड आता है। जोशी जी, अग्रवाल साहब, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, थैंक यू बोलिएगा मुझे आप बाद में। धन्यवाद जी। नहीं, मैं जोशी जी, दिल्ली से फंड आता है, पूछना चाहता हूं। आप पूछिए, अग्रवाल जी यही बोलेंगे, आप पूछ लीजिए अग्रवाल जी। नहीं, मैं ये अतुल जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा विषय कहा कि दिल्ली से फंड आता है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, स्वयं अग्रवाल साहब को ये बताना चाहिए कि दिल्ली में इनकी सरकार चल रही, प्रदेश में इनकी सरकार चल रही, इनके मुख्यमंत्री जी का बसेरा दिल्ली में है। वो रोज न्यूज देते हैं कि आज मैं प्रधानमंत्री से मिला, आज मैं गृहमंत्री से मिला, आज मैं वित्त मंत्री से मिला। इस 10 महीने 12 महीने के अंदर कितना पैसा उत्तराखंड को मिला और कितना विकास उत्तराखंड के अंदर हुआ? जो विकास हो रहा था उसको भी रोक दिया गया। और इस तरह का आरोप लगाना कि भाई पिछली सरकार ने जो है कि जो योजना बनाई थी वो चालू नहीं हो पाई। आखिर ऐसा पिछली सरकार के द्वारा अगर सेवा का अधिनियम बनाया गया था तो उसको जो है कि सरकार ने बनाया था, जनता के हित के लिए बनाया था, तो हमने कहा कि इनसे बंद करो। आखिर ऐसा है कि जो जनता के हित के फैसले लिए गए थे, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ जोशी जी, चर्चा खत्म हो जाएगी। जोशी जी, वक्त खत्म हो जाएगा। सरकार आई थी तो इन्होंने जोशी जी, अग्रवाल साहब नाराज हो जाएंगे, वक्त खत्म हो जाएगा। जनता के हित का था जिसको हमने रोका था। ई गवर्नेंस पे बात हो रही है जी। मैं तो मात्र ये कहना चाहूंगा जोशी जी से कि थोड़ा सा ई गवर्नेंस पे भी तो बात कर रहे हैं। अरे आप बात कर लीजिए ना, चलिए मैं सुन लेता हूँ, आप बात कर लीजिए इस पर। 18 घंटे बिजली नहीं है, फिर तारीफ करता 18 घंटे बिजली नहीं है, पहाड़ों पर टावर नहीं लगे, मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कैसे काम करेगा? केंद्र सरकार ने ई गवर्नेंस के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया दिया है पिछली भाजपा सरकार को। हाँ। और ई गवर्नेंस को लागू करने में भाजपा की पिछली सरकार की कोई रुचि नहीं थी। यदि उनकी रुचि होती तो आज आलोचना की नौबत नहीं आती। हाँ। देखो अग्रवाल साहब, जो आप जिस बात को बोल रहे हैं, आपको पिछली सरकार के 5 वर्ष के आंकड़े पता होने चाहिए। पिछली सरकार ही वो सरकार थी जो अब जो है कि मीडिया भी उसको दिखाएगा और ऐसा है कि उसके आंकड़े भी बताते हैं कि आखिर 5 साल में उत्तराखंड के अंदर कुछ काम हुआ तो इन 5 वर्षों में ही हुआ। अगर आप आज जोशी जी, स्थिति देखेंगे तो हमने सारी सड़कें। जोशी जी, एक सवाल, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तब ई गवर्नेंस योजना अच्छी चल रही थी? मतलब ये हुआ ना आपका? नहीं, हमारी सरकार में हमने उसको शुरू किया था। देखो मैं इस बात पर आ रहा हूँ कि एक तो भाई जब 18 घंटे बिजली नहीं रहती थी तब इस योजना को आपने शुरू क्यों किया था? सरकार में ये स्थिति नहीं थी। अच्छा, क्या स्थिति थी? 18 घंटे 24 घंटे आती थी। 18 घंटे तो मुझे लग रहा है हमको दोनों साथियों को रोकना चाहिए और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अविकल थपलियाल से लेनी चाहिए। भाजपा अपने पक्ष की बात कहेगी और अग्रवाल साहब कांग्रेस की बात। मैं निष्पक्ष व्यक्ति से पूछूंगा तो जनता की बात बताए। अविकल थपलियाल। अतुल जी, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। जी। पहली बात। दूसरी बात ये कि खंडूड़ी जी ने ब्लैक एंड व्हाइट मुगले आजम बनाई और बहुगुणा जी ने उसको कलर कर दिया। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं, मेरी आपत्ति है इस बात पे। इसको देखो मैं स्वीकार नहीं करता। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। मुगले आजम जो ब्लैक एंड व्हाइट बनाई वो भी जबरदस्त हिट हुई थी और उसका कलर कन्वर्जन अभी हुआ वो बहुगुणा जी ने किया। अरे हिट हुई तो पैसा किसकी जेब में गया ये तो बताइए। जी, प्रॉफिट किसकी जेब में गया? जहां तक देखिए
एक जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी बनाया था खंडूड़ी जी ने। उसमें यह व्यवस्था थी कि मैनुअली आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। धारचूला का आदमी भी भेज सकता है, उत्तरकाशी का भी भेज सकता है, मुंशियारी का भी भेज सकता है। ठीक है, उसका कितना हल हुआ, कितने लोगों को उसमें लाभ मिला, इस आंकड़ों में जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 4 महीने बाद वो सरकार हट गई थी। अब जो हुआ ये ऑनलाइन प्रोसेस जो हुआ है, जो अभी तक आप कह रहे थे कि स्कूटर दे दिया, पेट्रोल पंप नहीं है, ठीक वही कहानी है। आपको अतुल जी, अमिताभ जी मैं बता दूं कि उत्तराखंड में इंटरनेट की या ऑनलाइन जो सर्विसेज है या कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है उसकी क्या स्थिति है। गैरसैंण में 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, हम लोग वहां लाइव करने पहुंचे थे, आपको याद होगा। लेकिन वहां इंटरनेट सुविधा नहीं थी गैरसैंण में, जिसको ये सपनों की राजधानी बना रहे हैं या जहां ये विधान भवन बना रहे हैं। दूसरी बार 16 जनवरी को जब शिलान्यास किया था, उस दौरान हमने सरकार से भी कहा कि भाई वहां पे नेट नहीं है, कम से कम नेट तो हो। हैदराबाद की तरह तो करिए, अगर आप आईटी की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात तो करिए। हैदराबाद के गांव-गांव जुड़ गए हैं आईटी उससे। सवाल हम इस बात का कर रहे हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था गलत नहीं है, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो आप मुहैया कराइए, छत तो मुहैया कराइए, कुछ तो मुहैया कराइए। आप ले जाके क्या करेंगे वहां पे? मुंशियारी का आदमी तो टाइप नहीं कर पाएगा, धारचूला का आदमी भी नहीं कर पाएगा, चमोली का आदमी भी नहीं कर पाएगा। इसमें सिर्फ शहरी क्षेत्र के कुछ लोग कर पाएंगे, वो भी आधी अधूरी होगा। उसका डिस्पोजल क्या होगा ये आपको सब पता है। मुख्य सचिव वे भी कह रहे थे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और मैं अभी बता दूं कि इसमें मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी, वही ढाक के 3 पात रहेंगे। यही व्यवस्था खंडूड़ी जी ने लागू करी थी, कुछ नहीं हो पाया। यही बहुगुणा जी ने लागू करी, कुछ नहीं हो पाएगा। इसको मैं जनता के आक्रोश को, संभावित आक्रोश को दबाने के लिए इसको मैं एक स्प्रिंग के तौर पे देख रहा हूं जी। जैसे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कई स्प्रिंग काम कर रहे थे हिंदुस्तानी आंदोलनकारियों के बीच में, और उनके बीच में कई बड़े नेता। जी 30 सेकंड में जोशी जी, अग्रवाल जी 30 सेकंड में मैं चाहूंगा कि आप अपनी रिएक्शन जल्दी दर्ज करा दें। जी जोशी जी पहले आप। देखिए मैं तो बहुत नहीं पहले जोशी जी, मुझको लगता है पहले जोशी जी। आईटी के माध्यम से सेकंड काउंट कर लेते हैं। आईटी के माध्यम से जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। और जहां तक माननीय खंडूरी जी की बात है तो ओल्ड मैन वॉज इन हरी। चुनाव से मात्र 3 माह पूर्व उनको जबरदस्ती बिठाया गया और उनको दीवार पे सच्चाई साफ दिख रही थी कि उनकी सरकार जा रही है। सुरेंद्र जी ये जो फ्रेज आपने इस्तेमाल किया, ये देवी गौड़ा ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने आखिरी भाषण में, जो रात में 12:15 बजे वो लोकसभा में देने खड़े हुए, वो आपकी पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी के लिए दिया था, है ना, जिस फ्रेज को आपने अभी इस्तेमाल किया। जी खैर जोशी जी आपका 30 सेकेंड प्लीज। नहीं, मैं तो देखो आशावादी हम भी हैं, हम निराशावादी नहीं हैं, लेकिन आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर आईटी के माध्यम से बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है कि आज अगर कोई शुरुआत आईटी के माध्यम से होती है तो वो स्वागत योग्य है, उसका विरोध नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भाई जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप खड़ा करना चाहते हो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आप पब्लिक को बरगलाना चाहते हो और पब्लिक को जो है कि दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हो, तो अच्छा होता कि पहले पूरे प्रदेश में जो है आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होता और उसके बाद इस काम को शुरू किया गया होता। जहां तक समाधान की बात है, जिस समाधान की बात करते हैं, जहां आज लोगों को मिट्टी तेल के लिए तरसना पड़ रहा है, गैस के लिए तरसना पड़ रहा है, बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है, जहां स्कूलों में आज अध्यापक नहीं है, जहां सड़कें बंद पड़ी है, या आपने कहा कि दिल्ली से पैसा लाते हैं मुख्यमंत्री जी। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि बारिश में जो सड़कें जोशी जी टाइम आज तक नहीं खुली है। जी ठीक है जोशी जी टाइम अप हो गया आपका। अमिताभ अग्निहोत्री जी प्लीज संवाद की टिप्पणी। जी अमिताभ जी संवाद की बहुत संक्षेप में। बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि पहले गवर्नेंस हो, फिर वो ई है कि बी है कि सी है इस पर चर्चा हो। पहले गवर्नेंस तो देखिए कहीं। ठीक है। एक उत्तर प्रदेश की सरकार, नई सरकार ने जब ये फैसला किया कि लैपटॉप और टैबलेट बांटेंगे, तब भी मैंने इसी मंच से ये सवाल उठाया था कि आपकी बात अच्छी है, तरक्की का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि वो जिस प्रदेश में 70-80% आबादी अंधेरे में डूबी रहे, कुछ महानगरों को छोड़ दें तो, तब वहां उस लैपटॉप को और ये टैबलेट का आदमी क्या करेगा? अरे इससे अच्छा तो पेंजॉन की गोली होती तो खा तो लेता, दर्द होता तो, उस टैबलेट का क्या करेगा जो काम में नहीं आएगा। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि वो व्यर्थ है पैसा, तो मैं उसकी बात से आंशिक तौर पर सहमत होता हूं। उत्तराखंड की स्थिति बताऊं, जिसका हमारे भाई अविकल ने कहा,
आपने आज की तारीख में ये सच किसको नहीं पता, अग्रवाल साहब को नहीं पता या जोशी जी को नहीं पता या हमको नहीं पता कि हिंदुस्तान का, केवल उत्तराखंड का सवाल नहीं, हिंदुस्तान का 80-70% आदमी ऐसा है जो अपनी चिट्ठी एप्लीकेशन लिखवाता है वकील साहब से मुहर्रिर से 10 रुपया देके, चिट्ठी नहीं लिख पाता। उससे आप उम्मीद करोगे कि वो लैपटॉप पर